गुड़हल का पौधा एक ऐसा परमानेंट प्लांट है जिसमें आपको साल भर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बस जब बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी पूरे साल इसमें बहुत ही अच्छे से फूल और कलियां बनते ही रहते हैं। मेरे भी जो गुड़हल के सारे ही प्लांट हैं उन पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इनकी मैं किस तरह से केयर करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र इनको देती हूँ, ये सब भी मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती ही रहती हूँ। और आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ गुड़हल में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि अक्सर हम सभी के गुड़हल के प्लांट में हो ही जाती है। और वो प्रॉब्लम है कलियों का बिना खिले ही गिर जाना। हमारे पौधों पर अक्सर इस तरह कलियां बनती तो है, लेकिन वो बिना खिले ही गिरने लग जाती है। कलियों के अलावा जो पौधे की पत्तियां होती है वो भी कुछ इस तरह से पीली नज़र आती है और वो भी धीरे धीरे झड़ने लग जाती है। तो मेरे भी इस प्लांट में देखिए, आपको इस प्लांट की लीव्स जो है वो कुछ पीली नज़र आ रही होगी। और इसमें भी ये जो कलियां हैं, ये देखिए कुछ दिनों से इसकी जो कलियां हैं वो इस तरह से बिना खिले ही गिरने लग गई है। तो इस सब का क्या कारण है और इस सब का क्या सॉल्यूशन है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस तरह से कलियों के बिना खिले गिरने का या फिर पत्तियों के पीले होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है टेम्परेचर में अचानक बदलाव आना। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से जब अचानक से या तो गर्मी बढ़ जाती है या फिर सर्दी बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। और वो कुछ इस तरह से अपनी कलियों को बिना खिलाए ही गिराने लग जाता है, या फिर पत्तियां जो है वो पीली होकर गिरने लग जाती है। तो जब टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत बार अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। दूसरा जो मेन कारण होता है कलियों का बिना खिले ही गिरने का, वो होता है इंसेक्ट अटैक। गुड़हल पर अधिकतर एफिड्स या फिर मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा होता है। तो आपके जिस भी प्लांट पर मिलीबग या फिर एफिड्स का अटैक होगा, उस प्लांट में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। मिलीबग्स एक तरह के बहुत ही चिपचिपे से सफ़ेद कीड़े होते हैं, और ये जो एफिड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये आपको अपने प्लांट की कलियों के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये जो इंसेक्ट होते हैं वो इन कलियों का पोषण पहले ही ले लेते हैं, जिसके कारण जो कलियां होती है वो खिलने से पहले ही पीली होकर या फिर सूख कर नीचे गिरने लग जाती है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं, इसलिए इनका टाइम से ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो अगर आपको भी अपने प्लांट में कुछ इस तरह से किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले तो इनका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपके प्लांट के ऊपर थोड़ा बहुत इंसेक्ट का अटैक होता है, तो वो जो हमारे घर में लिक्विड डिशवॉशर होता है या फिर शैम्पू होता है, उसका अगर आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो उससे ये बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। आप 1 चम्मच लिक्विड डिश वॉश या फिर शैम्पू ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए, और फिर उस पानी से अपने सभी गुड़हल के पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे भी ये जो इंसेक्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक हट जाते हैं। और अगर आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो आपको किसी भी अच्छे से केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना ही होगा। अगला जो कारण है वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग के कारण भी गुड़हल की जो कलियां हैं वो कुछ इस तरह से बिना खिले ही गिरने लग जाती है। तो आपको जब भी अपने प्लांट में पानी देना है तो पहले मिट्टी को चेक करना है। जब मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूखी लगे तो ही आपको अपने गुड़हल के प्लांट में पानी देना है। पानी कम देना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसे एकदम ड्राई कर देना है। अपने प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना है, बस इतना पानी देना है कि हमेशा गमले की मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे। तभी जो आपका गुड़हल का प्लांट है वो हेल्दी से ग्रोथ करेगा। बहुत बार मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण भी जो गुड़हल के प्लांट है या फिर कोई और भी प्लांट है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से पीली होने लग जाती है और कलियां बिना खिले ही गिरने लग जाती है। तो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहते हैं। आप चाहें तो उनमें से कोई भी लाकर अपने प्लांट के ऊपर उन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सीवीड का यूज़ कर सकते हैं। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये मार्केट में आपको इस तरह से ग्रैन्युल्स फॉर्म में भी मिल जाएगा और आपको ये लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। आप जो भी चाहें लाकर अपने प्लांट्स के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही रिज़ल्ट सेम ही मिलता है। मेरे पास ये ग्रैन्युल्स फॉर्म में है इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से 2 टेबलस्पून आपको सीवीड को लेना है और मिट्टी में कुछ इस तरह से फैला देना है। इसके बाद अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है और पानी देना है। धीरे धीरे ये मिट्टी के साथ मिक्स होता जाएगा और आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो भी कमी है उसे पूरा करता रहेगा। मिट्टी में डालने के अलावा आप सीवीड का स्प्रे अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी कर सकते हैं। पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने से जो पत्तियां होती है वो किसी भी फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। तो पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए आपको सीवीड को इस तरह से पानी में अच्छे से घोल लेना होगा। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फॉर्म में है तो वो तो आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जो इस तरह के ग्रैन्युल्स फॉर्म में होता है तो वो पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो आप इसे पहले अच्छे से घोल लीजिए या फिर इसे कुछ देर के लिए यूँ ही छोड़ दीजिए। ये थोड़ी देर में आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। और ना भी हो तो नीचे की तरफ जो भी बच जाता है आप उसे रहने दीजिए, आप उसे यूँ ही मिट्टी में डाल दीजिए। और जो ऊपर का लिक्विड फॉर्म है आप उसे किसी भी स्प्रे बॉटल में इस तरह से निथार कर या फिर छान कर डाल लीजिए। इस तरह से जब हम ऊपर का लिक्विड इस स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं तो ये देखिए जो जितना भी सीवीड नहीं घुला था वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ रह जाता है। तो इसे हम किसी भी गमले की मिट्टी में डाल देंगे। अब जितना भी ये जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है उतना ही इसमें पानी मिक्स कर देना है। इस तरह से पानी मिक्स करने के बाद एक बार अच्छे से अपने फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लीजिए और अपने सभी प्लांट की पत्तियों पर कुछ इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो आपको हेल्दी नज़र आएगा। आपके प्लांट में जो भी येलो लीव्स की प्रॉब्लम या फिर जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।